लालच किस हद तक आदमी पर हावी होता है, आइए देखते हैं। देख राधा, तुझे घर का सारा काम आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी कम है और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी। अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करियो। हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुझसे तो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की। अरे तो मुझ में क्या कमी है? वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। तभी पति महेश आ जाता है। देख राधा, 100 की सीधी एक बात बता देता हूँ, तू जा और अपनी बहन को बोल कि उसे यहाँ रहकर अपनी कमाई हम लोगों को देनी होगी जब तक हमारे सारे कर्जे उतर नहीं जाते, नहीं तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मायके। राधा पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास? क्या बोले जा रहे हैं? साली को घर पर रखेंगे? अरे मोहल्ला समाज क्या कहेगा? और माना पिताजी को उसके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी? अरे क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्जे हैं, समझी? या तो तू कमा कर ला या अपनी बहन को बोल कि अपनी बहन का घर बचाना चाहती है तो यहाँ आकर रहे। सभी मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं। राधा भी कहाँ जाती, मायके जाकर रोने लगती है। छोटी बहन मीना कहती है, अरे क्या हो गया दीदी, कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे अभी दे देते हैं ना, रो मत, अब तो मेरी भी नौकरी है। लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी। नहीं नहीं, इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है, वरना राधा इतना ना रोती। क्यों बेटी, क्या हुआ है? माँ पिताजी, इस बार जो उन लोगों ने मांगा है ना, वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे मांगा है। What nonsense? दीदी क्या बोल रही हो, समझ रही हो? हाँ, मेरी सास ये बोलकर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के कर्जे खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं मायके में जाकर रहूं यहाँ। क्या मजाक बना रखा है, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है, कोई आलू टमाटर थोड़ी है कि अदला बदली कर लो। छोटी बहन शांत होती है। माँ पिता बड़ी को समझा रहे होते हैं और वो रोए ही जा रही थी। तभी छोटी बोलती है, पापा मैं दीदी के साथ जाऊंगी। क्या पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी? माँ वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं ना। अरे वो तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते थे छोटी, फिर वहाँ क्यों बुला रहे हैं तुझे? माँ वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होनहार बेटे की शादी। हाँ, और मैं जैसे उस लपड़गंजू से शादी कर लेती। लपड़गंजू? अगर वो लपड़गंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं जाने वाली वापस। अरे क्योंकि तू बेवकूफ है, तुझे जवाब देना नहीं आता। चल मेरे साथ। उन लोगों को लगता है ना साली पूरी घरवाली, तो अब देखिए साली का जलवा। और शादीशुदा बेटी को पिता भी कितना घर बिठाते। उसके ससुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ। आइए आइए, ले आए अपने कमाओ बेटी, ये अच्छा किया। समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है। मुझसे बात करिए ना, मैं रहने आ रही हूँ इस घर में, तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। अरे वाह जी वाह, बहन के ससुराल में भी शर्तें? अरे और क्या, आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए, दीदी घर का काम करेगी, इतना सब मिल रहा है। वैसे आप तो जानती हैं, बाजार में बिना शर्तों के तो एक पॉलिसी भी नहीं मिलती है। बात तो ये सही बोल रही है, सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बोलो छोटी बहू, क्या शर्तें हैं तुम्हारी?
मैं कोई काम नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू, तुम नौकरी करोगी? अरे लाखों कमाओगी कि घर का काम करोगी? घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी। दूसरी शर्त, मुझसे कोई बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो ख्वाबों की रानी हो। शट अप जीजाजी, साली से मजाक करना अलग बात है, लेकिन याद रहे साली बहन होती है बीवी की, और बीवी की बहन यानी आपकी बहन। माँ ये क्या बोल रही है? बहन। अरे ना बेटा, मैं हूँ ना, बात करती हूँ ना, रो मत बच्चा, रो मत। खैर, पिता दोनों बेटियों को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे सरला, जल्दी से मेरा और तुम्हारी बहन का खाना पैक कर दो, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सरला तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। देखो जी, मेरी बहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूं? याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, तब सारा काम मैं करती थी। अब मेरी बहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। हाँ। अरे साली साहिबा, चलिए ना, मैं आपको दफ्तर छोड़ देता हूँ। क्या रेपुटेशन बनेगी हमारी। हाँ हाँ जीजाजी, चलिए, आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। छोटी के ऑफिस में, अरे ये कौन है? तेरे जीजाजी है ना? ये कैसे तुझे छोड़ने आ गए? अरे वो अब ना मेरे पास ही रहती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हाँ, वो क्या है ना, दीदी तो पता है घरेलू महिला है, जीजाजी के कर्जे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाए, तो मेरी कमाई रखते हैं। बस जैसे ही इन लोगों का कर्जा खत्म हो जाएगा, मैं अपने घर चली जाऊंगी। पास खड़े जीजाजी का मुंह बन जाता है। घर आकर, छोटी, तुम ये क्या बकवास कर रही थी? ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे जीजाजी, आप खुलेआम सबको ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है, तो लोग क्या सोचेंगे आप जानते हैं ना? अरे उससे कुछ मत बोलना बेटा, चल मेरे साथ, तुझे ना बाजार का डोसा खिलाती हूँ। चल चल चल। हाँ दीदी, तैयार हो जाओ, डोसा खिला रही हैं आंटी जी। तीनों जा रही होती है कि पास मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ पर जमा रहती है। अरे लाजो बहन, बहू की बहन यहीं रह रही है क्या? हाँ हाँ, इसे भी रख लिया है। अब आप तो जानती ही हैं कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है। जी, इन लोगों का दिल उतना ही बड़ा है जितना इन लोगों का कर्जा। अब बेचारी बुढ़िया का बेटा लायक तो है नहीं, और बहू की बहन की सरकारी नौकरी, तो ले आए घर अपने। इनका कर्जा अब मेरी कमाई से ही तो खत्म होगा ना। सबके सामने सास की भी बेइज्जती हो जाती है। घर आकर सास और बेटा दोनों छोटी पर बरस पड़ते हैं। बस, मैंने कहा था मुझ पर कोई नहीं चिल्लाएगा, मैं जा रही हूँ अब। अरे लेकिन, अरे जाने देना माँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो अपनी समस्याओं को हम खुद सुलझा सकते हैं, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। माला की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में सबको नए नए पकवान बनाकर खिलाती और सब बहुत खुश रहते। अरे माला, ये क्या, तू रोटी सब्जी बना रही है? माँ जी कई दिनों से रोज इतना तेल मसाला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बना लूं। क्यों? ये तेल मसाला तेरे मायके से आया है क्या? मैं तो पूरी हलवा ही खाऊंगी, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पूरी हलवा बना दूंगी। ठीक है, और शाम को मैं दम आलू और कचौरी खाऊंगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अब कुंती रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। सुन, कई दिन से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, आज शाम को खाऊंगी। पर माँ जी, मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया है, वो शाम को हमें बाहर जाना है ना,
इसलिए। अच्छा, खुद बाहर जाकर चाट पकोड़ी खाएगी और मेरे लिए दाल रोटी बना के रख दी है? नहीं नहीं माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की सब्जी भी है। हाँ हाँ, गला ही क्यों नहीं दबा देती एक बार में मेरा? बुढ़ापे में भी मैं अपनी मर्जी का ना खा पाई तो जीने का क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके लिए थोड़े से छोले भटूरे बना देती हूँ। कुंती खुश हो जाती है। अगले दिन, ये क्या है? ये एयर फ्रायर है माँ जी। इसमें खाना तलने में तेल घी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अरे ऐसे खाने में क्या स्वाद? इससे तो अच्छा कि आदमी भूखा ही रह ले। अरे माँ जी, इससे आप बिना सेहत की परवाह किए तले हुए भोजन के स्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसे खाने में क्या आनंद और क्या देवानंद। तू अपने लिए ही बना ये सब, मेरे लिए तो अच्छे घी में तल के प्याज के पकोड़े बना दे। हाँ। पर माँ जी, इस तरह रोज रोज इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल चल, मुझे ये सब मत सिखा और जितना कहा है उतना कर। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मोहन, मुझे लगता है आपको माँ जी से बात करनी चाहिए। किस बारे में? हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब माँ जी ने दाल रोटी खाई हो। इतना तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो भी इस उम्र में। अरे माँ हमेशा से ही ऐसे ही खाने की शौकीन रही है। और कल तो तुमने रोटी और गोभी की सब्जी भी बनाई थी ना? बनाई तो थी, पर माँ जी ने अपने लिए अलग से छोले भटूरे बनवाए थे। अच्छा, तो अब से तुम उनका खाना एयर फ्रायर में बनाया करो। पर वो माने तब ना। कह रही थी उसमें बने हुए खाना और भूसे में कोई फर्क नहीं है। क्या? हे भगवान, माँ को कैसे समझाऊं कि ऐसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगले दिन कुंती शाम को 6 के बजाय 8 बजे सोकर उठती है। सामने मोहन, उसका डॉक्टर दोस्त राम और माला खड़े हैं। क्या हुआ? मैं अब उठ रही हूँ। और राम बेटा, तुम कैसे हो? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, तुम सोकर नहीं उठी हो। तुम सोते सोते ही बेहोश हो गई थी। माला ने झटपट मुझे फोन किया और मैंने राम को बुलाया। क्या? मैं तो अच्छी भली कढ़ाई पनीर और कुलचा खा के सोई थी। मुझे क्या हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है आंटी जी, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, काल पोल बढ़े मेरे दुश्मनों का। अटैक आए उस कल मुही मीना को जिसने बचपन में मेरे बस्ते से काजू चुराए थे। मुझे क्या हुआ है? कालपोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल माँ जी। ज्यादा तेल खाने से नसों में तेल जम जाता है और आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर माला समय पर फोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या? इस भरी जवानी में? तो अब मुझे क्या करना होगा? बस 2 महीने के लिए तेल घी बिल्कुल बंद। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप सीमित मात्रा में सब खा पाएंगी। 2 महीने मैं क्या खाऊंगी राम बेटा? मैं हूं ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं सब बनाऊंगी, बस बिना तेल का उपयोग किए। ठीक है,
अब तू जो कहेगी वही होगा। इस घर में तेरा ही राज चलेगा। मुझे 2 समय का खाना तो दिया करेगी ना? अरे मेरी एक्टर माँ, ये माला नहीं डॉक्टर कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा बेटा राम, क्या आज रात हलवा पूरी खा लूं? कल से तो जिंदगी दुश्वार होने वाली है। ठीक है, आज रात खा लीजिए, छूट है आपको। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी जान बख्श दी। जाने कहां से ये नाशपिटा काल पौल पीछे लग गया। पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने राम भैया से पूछ के माँ जी की चाय में एक नींद की गोली डाल दी थी, इसीलिए वो रोज से ज्यादा देर तक सोती रही। वाह मेरी अक्लमंद बीवी। मानना पड़ेगा भाभी, आपका प्लान तो काम कर गया। अरे अपनी माँ जी को अपने हाथों बीमार कैसे हो जाने दूं? और सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, सेहत ही असली धन है। गुड़िया की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां उसकी सास सरोज को सब बहुत प्यार करते हैं और कोई उसकी बुराई नहीं सुन सकता। अरे गुड़िया बहू, क्या घर का हाल बना रखा है? पूरा घर गंदा पड़ा है, तभी तो घर में लक्ष्मी नहीं आती। तो आप ही साफ कर लीजिए, खुद तो कोई काम करती नहीं, बस ऑर्डर चलाना आता है आपको। सरोज से पहली बार किसी ने घर में ऐसे बात की थी। वो जोर से चिल्लाती है, अरे जी, अरे मेरे दोनों बेटों, बड़ी बहू, नाती पोते सबके सब यहाँ आओ। बस क्या था, पूरा परिवार एक जगह आ जाता है। क्या हुआ सरोज, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। माँ जी, मैं आपके गले के लिए तुलसी का काढ़ा बना कर लाती हूँ। अरे माँ, आप बैठो, खड़ी क्यों हो? और हुआ क्या है ये बताओ। गुड़िया सास की ये कद्र देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे बाप रे बाप, सासू माँ ना हुई इंदिरा गांधी हो गई। लगता है अब मेरे ऊपर इमरजेंसी लग कर रहेगी। तभी सरोज घर वालों को बोलती है, अरे सुनिए तो, ये बताइए आप सब इतना परेशान क्यों हो गए? अरे माँ जी, कैसे सवाल कर रही हैं आप इतनी जोर से चिल्लाई, हम लोगों की तो जान ही निकल गई कि कहीं आप मर तो नहीं गई। अरे चुप कर बहू, कुछ भी बोली जा रही हो। तुम लोग तो ये जानते ही हो ना कि इस घर में जो कुछ भी है वो सरोज यानी कि तुम्हारी सास की किस्मत से है। पंडित जी ने साफ कहा है कि इससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना। तभी फोन की घंटी बजती है और ससुर फोन उठाते हैं। क्या कहा? 3 लाख का नुकसान? क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, पंडित जी का फोन था। बोल रहे थे कि इस साल 3 लाख रुपए का नुकसान होगा क्योंकि सरोज को अभी अभी गुस्सा आया है। अब गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंडित को कैसे पता कि उसकी सास को गुस्सा आया था। ससुर सभी को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि कोई भी सरोज की बात को न टालेगा और ना ही उसे गुस्सा दिलाएगा। सबके जाने के बाद सरोज यानी कि सास गुड़िया की तरफ देखकर हंसती है। देखा बहू, अभी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, तब ये हाल है। सोच, अगर मैंने तेरा नाम ले लिया होता तो तेरा क्या हाल होता। अब पंगा ना लेना मुझसे। देखिए सासू माँ, मेरा नाम भी गुड़िया है। घर में आपकी इज्जत कम ना करवा दी तो नाम बदल देना। ये बोलकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सास तुरंत पंडित को फोन लगाती है। अरे पंडित जी, आप किसी भी हालत में कल घर आ जाइए। और फिर सास पंडित को घर की सारी बात बता देती है। समझ गए ना कि आपको क्या करना है? मोटा काम, मोटा पैसा। दूसरे दिन पंडित जी घर आ जाते हैं। अलख निरंजन,
घर के सारे लोग पंडित जी की आवाज पर एक जगह आ जाते हैं। पंडित सरोज के पति से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुझे बोला था मैंने कि सरोज को खुश रखेगा तो घर में धन की बारिश होगी। हाँ हाँ पंडित जी, मैंने पूरा ख्याल रखा है सरोज का, पर क्या हुआ? अरे फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है जो सरोज को पसंद नहीं करता है। ये बोलकर पंडित गुड़िया के पास आ जाता है। सभी गुड़िया की तरफ देखने लगते हैं कि तभी गुड़िया पंडित को कहती है, अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप माँ जी को कब से जानते हैं? यही कोई 2-3 सालों से। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो कंपनी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कभी फैक्ट्री में आग लग रही है तो कभी माल खराब हो रहा है। हाँ गुड़िया बहू, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मम्मी जी जब तक घर का काम करती रही तब तक घर की और कंपनी की तरक्की होती रही, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने घर का काम करना बंद कर दिया, देखिए तो कैसे कंपनी का मुनाफा लगातार गिरता चला गया। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। अरे उल्टा पंडित जी के टोटकों में तो हमारा घर खाली और पंडित जी का घर भर गया। तभी पास खड़ी जेठानी कहती है, हाँ, पहले तो पंडित जी साइकिल से आया करते थे और अब कार खड़ी करते हैं। क्या कह रही हो बहू? पंडित जी ज्ञानी है, ज्ञानी उनका नाम है। तुम ठीक कह रही हो बहू। सरोज, तुम कल से काम करना शुरू कर दो, फिर देखते हैं 1 महीने में क्या फर्क पड़ता है। क्यों पंडित जी? जी, मैं आज यही बोलने आया था। घर की दशा साफ कह रही है कि मालकिन को ही अब घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू से लेकर खाना बनाने तक, सबका सब। सरोज को पंडित की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो भूल जाती है कि घर के और सदस्य भी खड़े हैं। बस करिए पंडित जी, ये सब बोलने के लिए आपको मैं हर महीने लाखों रुपया देती थी। निकल जाओ इस घर से। क्या कहा सरोज? पंडित तुमसे लाखों रुपए हर महीने लेता था? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही पंडित को सिखाया था कि वो आपको ये समझा दे कि मेरे ही कारण घर में बरकत है, ताकि मैं महारानी बनकर रहूं और ये दोनों बहुएं नौकरानी। पंडित वहां से चला जाता है और पूरा परिवार भी अपने कमरे में चला जाता है। तभी गुड़िया सरोज से कहती है, तो देखा सासू माँ, आप महारानी हैं, इससे मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं नौकरानी, ना 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 ना। ये कहानी है प्यारी सी संध्या की, जिससे हर कोई प्यार करता। क्यों? चलिए देखते हैं। अरे आंटी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करोगे? लाओ, झाड़ू में लगा देती हूँ। अरे नहीं संध्या बिटिया, मैं तो नौकरानी हूँ, मुझे तो पैसे ही इसी काम के मिलते हैं बेटा। अरे तो क्या हुआ, आज बर्तन भी तो इतने थे ना, कोई नहीं देखेगा। लाइए, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे जुग जुग जियो बिटिया। संध्या जल्दी से झाड़ू लगाकर बैठ जाती है कि तभी संध्या की माँ आती है। ये क्या सारा दिन पढ़ती रहती है? तो लाओ ना माँ, पोछा लगा देती हूँ। हटो आंटी, मैं पोछा लगा देती हूँ, वैसे भी आज आप थक गई होगी ना। हैं? अरे नहीं संध्या बेटी, बस अब नहीं। अब नहीं? क्या मतलब? और ये नौकरानी है, सारा पैसा इसी बात का तो लेती है। माना माँ, ये नौकरानी है, लेकिन है तो इंसान ही ना। अरे देख, ज्यादा ज्ञान न बांट, चल जाकर मामा के घर से ये सामान लेकर आ जा। संध्या मामा के घर जा रही थी कि रास्ते में उसे प्रकाश मिलता है। प्रकाश को संध्या काफ़ी पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। क्या करूं संध्या, कोई अच्छी नौकरी लगी नहीं रही है। क्या करूं, कैसे तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊं? अरे नौकरी नहीं लग रही तो लग जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम इस रविवार को आ जाना, मैं पापा से बात कर लूँगी। पापा को बोल देना कि 2 साल के अंदर मैं उनसे भी अमीर बनकर दिखा दूंगा, मेरा विश्वास करे, या 2 साल बाद ही तुम्हारी शादी करवाए मुझसे। बस किसी और से शादी मत करना तुम। अरे बाबा नहीं, तुम रविवार को घर आ जाओ, पापा से सीधे बात कर लो। लेकिन घर आते ही, अरे संध्या, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई अच्छी सी ड्रेस में तैयार हो जाना,
लेकिन माँ, मुझे आपसे बात करनी है। मैं अभी शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो पापा के कमरे में जाती है और उन्हें प्रकाश के बारे में सारी बात बता देती है। लेकिन माँ के आगे ना तो पिता की कुछ चलती है और ना ही संध्या की। संध्या की शादी रितेश से हो जाती है। सुनो, मुझे आज चिकन खाना है, शाम को आऊँ तो बना कर रखना। लेकिन मैं ना नॉनवेज खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। मुझे तो उसकी बदबू से उल्टी आती है। अच्छा, इतनी लंबी ज़बान है तुम्हारी? अरे तुमने तो सीधे फैसला ही सुना दिया। अरे फैसले वाली क्या बात है? आप कहे तो मैं अच्छा सा वेज खाना बना दूंगी जो खाकर सबको बहुत अच्छा लगेगा। सुनो, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। पहली वाली को भी मैंने इसीलिए भगा दिया था। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये आपकी दूसरी शादी है? वो तो मेरी माँ ने चुप रहने को कहा था। और हाँ, मेरी तो अभी भी कई गर्लफ्रेंड्स है। अगर तुमसे नहीं बनता तो बता दो, मैं उनमें से किसी को बुला लूंगा यहाँ पर। संध्या डर जाती है और सारी बात अपने पिता को बताती है। अगले दिन रितेश की माँ और संध्या के पिता साथ बैठते हैं। अरे भाई साहब, वो तो पुरानी बात है। क्या आप लोग भी इस जमाने के होकर पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? आपके बेटे की दूसरी शादी है और आपने बताया भी नहीं? अरे नहीं बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया? रख तो रहा हूं ना आपकी बेटी को। रखने का क्या मतलब है? क्या मैं कोई जानवर हूँ? पत्नी का दर्जा दीजिए। अगर आप बाहर कमाने जाते हैं तो मैं भी तो घर संभालती हूँ। देखो, मैं कोई बंधन में नहीं रह सकता हूँ। तुमको भी जहाँ मर्जी जाना है जाओ। और हाँ, मेरे बहुत से दोस्त और सहेलियां हैं, वो लोग घर पर आते रहेंगे। तुम कभी कुछ नहीं कहोगी, समझी? ये बोलकर रितेश वहां से चला जाता है। बेटा, अब यही तुम्हारा घर है, क्या बोलूं मैं? और संध्या के पिता भी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह महारानी, तूने शादी की है, कोई लड़का खरीदा नहीं है जो तेरे आगे पीछे घूमता रहे। और हाँ, मेरे बेटे को तेरे जैसी लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं है, तो ज्यादा किसी चीज की उम्मीद मत करियो। जब मेरे जैसी लड़कियां पसंद नहीं है तो शादी क्यों की? शादी कोई मजाक तो नहीं है, जीवन भर के साथ की बात है। अरे वाह वाह वाह, बड़ी कहानियां गढ़नी आती है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इतना सुंदर लड़का तुझसे शादी करने को कैसे मान गया? अरे उसे अपनी जिंदगी जीनी है, उसे घर से कोई मतलब नहीं। तभी रितेश वहां आ जाता है। सब सुन रहा हूं मैं। देखा ना तुम्हारे पिता ने क्या कहा? अब यही तुम्हारा घर है, यहीं रहो। पत्नी का दर्जा नहीं तो क्या नाम तो दे दिया ना। कहलाओगी तो तुम रितेश की बीवी। अच्छा, और इतना काफी है क्या? औरत हो तो हाँ, इतना काफी है, क्योंकि समाज में तुमको जो जगह चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। देखिए, अगर ये बात है तो बेहतर होगा कि हम कानूनी रूप से अलग हो जाए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप किसी और के साथ घूमें। आए आए हाय, तुमको इतना हक दिया किसने? और तुम छोड़ोगी मेरे बेटे को? लग रहा है बेटा इसका दिमाग खराब हो गया है। संध्या वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। अरे तो क्या इतनी सी बात में तुम ससुराल छोड़कर आ गई हैं? क्यों? क्योंकि माँ, वहाँ मेरा सम्मान नहीं था। उन लोगों को घर में सिर्फ एक ऐसी लड़की को लाना था जो उनके बेटे के घर को संभाल सके, जिससे वो बाहर कुछ भी कर सके। अरे तो छोड़ आई इतनी सी बात में। अब क्या बोलूं मैं सबको कि बेटी का तलाक हो गया? अरे क्या चाहिए था तुझे शादी से? देखो बेटा, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल में ऐसा नहीं होता। मैंने उस लड़के को भी बुला लिया है जिसके बारे में तुमने मुझसे शादी के पहले बात की थी। तभी वहां प्रकाश भी आ जाता है। मेरे लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। संध्या से शादी करना मेरा सपना था। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। पिताजी, आप प्रकाश से बात कीजिए ना। अगर वो एक तलाकशुदा से शादी करने को तैयार हो तो। अरे क्यों नहीं, और अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। तुमसे शादी करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा संध्या।